हाँ जी, तो आ जाओ वापस सारे लोग। हाँ, 12 बज गए बिल्कुल। देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास देखी है आपने? हाँ, आप लोगों ने कल की क्लास देखी थी। तो कल हमने क्या किया, आपसे बात करूँ थोड़ी रुक जाओ। कल हमने कल की क्लास के अंदर जो अपने थे 7 पॉइंट जो बताए थे, वो 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे आज सांबर के चौहान। क्या स्टार्ट करेंगे? सांबर के चौहान स्टार्ट करेंगे। और इन सांबर के चौहानों में हमको ज़्यादा नहीं, हमको कितने पढ़ने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राजा हमको सांबर के चौहानों में पढ़ने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए। ठीक है, तो सांबर की चौहान सागर के अंदर हम कितने राजा पढ़ने वाले हैं? तो हम पढ़ेंगे टोटल 9 राजा। 9 राजाओं में कौन कौन से राजा आएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। आज कहानी सुनने के लिए मिलेगी आपको, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल कहानी सुनाएंगे आपको। देखो, मैं नाम बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से। हाँ ठीक है, अब सुनो नाम। पहला राजा आएगा आपका इसके अंदर जो कि इम्पोर्टेंट है, दुर्लभ राज। दूसरा राजा आएगा इसके बाद आपका गुबक, गुबक प्रथम। तीसरा राजा आएगा चंदन राज। या आपने पढ़े भी नहीं होंगे, है ना, नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे, महाराणा प्रताप कुंभा वगैरह, वो तो बहुत सुने होंगे। चंदन राज के बाद आएंगे आपके बागपति राज। इनके बाद आएंगे 5वें नंबर पर सिंहराज। छठे नंबर पर कौन आएगा बताइए? छठे नंबर पर, हाँ हाँ ठीक है, ये पढ़ लेंगे हम। हाँ, छठे नंबर पे आएंगे आपके, क्या बोल रहे हो? हाँ, छठे नंबर पे आएंगे आपके विग्रहराज। ठीक है, 7वां नंबर, 8वां नंबर और 9वां नंबर। 9वें नंबर पे आएंगे आपके पृथ्वीराज, पृथ्वीराज प्रथम। इधर आएंगे आपके वीर्यराम। कौन आएंगे इधर? वीर्यराम। और आपके 7वें नंबर पे जो राजा आएंगे वो होंगे गोविंदराज या गोविंद। गोविंदराज कर दो या गोविंद कर दो, गोविंद तृतीय। ठीक है, गोविंद राज तृतीय। ठीक है, ये आपके हमको सांबर के चौहानों में हमको ये पढ़ना है। ठीक है, हाँ, वैकेंसी आने वाली है आपकी, बिल्कुल। 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी जल्दी आएगी। हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, ये आपके ना जो राजस्थान जेल प्रहरी का है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी देखो, राजस्थान जेल प्रहरी का आपने अगर देखा होगा तो राजस्थान जेल प्रहरी के अंदर क्या है, उसके अंदर आपका अच्छा खासा वेटेज है राजस्थान जीके का, है ना। तो राजस्थान जीके के अंदर जब वेटेज अच्छा है तो उसके अंदर वेटेज के अंदर देखो, मैं 1 मिनट, मेरे पास सिलेबस पड़ा है, मैं बताता हूँ आपको, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, अब ये पूछ ही लिया है तो बता ही देता हूँ। देखो, बताएं आपको क्या वेटेज है। मेरे पास पड़ा है सिलेबस। देखो, इसके अंदर ना आपके किसान आंदोलन आएंगे, वो मैं कराऊंगा। जनजातीय आंदोलन आएंगे, सभ्यताएं हैं, चौहान राजवंश है इसके अंदर जो मैं करा रहा हूँ, चौहान राजवंश। सांबर के चौहान चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। ये चौहान वंश है, जयपुर का कछवा है, मारवाड़ का राठौड़ है, बीकानेर का राठौड़ है, भरतपुर का जाट है, एकीकरण है, व्यक्तित्व है, और 1857 की क्रांति है। ये है, तो बहुत ही बड़ा वेटेज आपको मेरी क्लास से मिलने वाला है आपके राजस्थान जीके के पोर्शन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है,
तो हमको कितने राजा पढ़ने हैं? 9 राजा पढ़ने हैं। बोलो। दुर्लभराज, गुबक गुट्टम, गुबक के बाद हमको कौन पढ़ने हैं? पढ़ने यार। अब पढ़ते हैं सबसे पहले दुर्लभराज। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि दुर्लभराज जो होते हैं ये कहाँ पर राज कहाँ होता है इनका? सांबर में। ठीक है, क्योंकि हम सांबर के चौहान पढ़ रहे हैं तो सांबर में। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहारों के कौन थे? सामंत थे। प्रतिहारों के सामंत। ठीक है, प्रतिहारों के ये सामंत थे। कौन? दुर्लभराज। अब होता क्या है कि दुर्लभराज के टाइम में ना त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है दुर्लभराज के टाइम में। देखो प्रतिहार शासक कौन था इस टाइम? दुर्लभराज के दुर्लभराज जो था वो प्रतिहारों का सामंत था। और प्रतिहार राजा कौन था? प्रतिहार राजा या बोले शासक कौन था इस टाइम? तो इस टाइम प्रतिहार शासक था वत्सराज। ठीक है, तो क्या होता है दुर्लभराज के टाइम में ना त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो ये अपना प्यारा राजस्थान, ये राजस्थान का देखो इतने बड़े तो हम हैं नहीं पेंटर, तो थोड़ा सा ना आप ये देखो ये राजस्थान है। ठीक है, ये राजस्थान है और इधर मैं इंडिया को भी बनाऊंगा। तो ये लो जी, ये लो ठीक है, ये मिटा देता हूँ, ये सहूलियत रहती है एक्स बनाने पे। ये हो गया अपना राजस्थान, ये राजस्थान और इंडिया। अब देखो होता क्या है, राजस्थान ये यहाँ पे है अपना, इस एरिया के अंदर ना अपना राजस्थान है। देखो ये राजस्थान है भारत के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रतिहारों का शासन कहाँ पे था? तो ये राजस्थान का जो एरिया ये है मारवाड़, है ना, यहाँ पर तो थे प्रतिहार। प्रतिहार ये जो एरिया है यहाँ पे थे अपने, ये अपने चौहान, सांबर के चौहान, क्योंकि यहाँ सांबर है। इसमें देखें तो यहाँ पर जो थे वो थे प्रतिहार, और यहाँ पर देखें तो इसमें थे, यहाँ इस जगह थे चौहान। और यहाँ आपको यहाँ पे क्योंकि बांग्लादेश है तो यहाँ पड़ेगा आपका बंगाल। ये पूरा पहले एक ही हुआ करता था बंगाल। बंगाल में जो है कौन है, कौन है बंगाल में? बंगाल में आपके हैं धर्मपाल जी। कौन? धर्मपाल। ठीक है, बंगाल में धर्मपाल। तो होता क्या है इधर गुर्जर प्रतिहार के जो शासक है वो है वत्सराज, इधर है दुर्लभराज, और इधर है धर्मपाल। ठीक है, अब होता क्या है कि दुर्लभराज के टाइम में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जिसके अंदर एक तरफ तो आपके होते हैं वत्सराज प्रतिहारों की तरफ से, प्लस दुर्लभराज, वर्सेस बंगाल का धर्मपाल। हाँ ये बात ठीक है, हाँ बिल्कुल तो होता क्या है कि यहाँ पर जो वत्सराज और दुर्लभराज है ये दोनों
दमादम फोड़ते हैं धर्मपाल को, और धर्मपाल भागता है भाई वापस बंगाल की तरफ। बंगाल में वत्सराज और दुर्लभराज गए और दमादम फोड़ा धर्मपाल को। अब देखो, इसका लड़ाई की कोई ना कोई वजह होती है। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि बिना वजह के कोई भी काम नहीं होता, तो लड़ाई की कोई ना कोई वजह तो होगी। तो वजह क्या होती है? देखो, वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेनली 3 ही बहुत ही शक्तिशाली जो थे राजवंश थे उस टाइम। देखो, एक तो अपने चौहान थे, दूसरे अपने प्रतिहार थे, तीसरे यहाँ पे धर्मपाल जी थे। ठीक है, तो ये अपने राष्ट्रकूट शाखा के थे। किसके थे? राष्ट्रकूट। ठीक है, तुम 3 ही थे, प्रतिहार, चौहान और राष्ट्रकूट शाखा के। अब धर्मपाल जो है, धर्मपाल तो चाहता था कि मैं प्रतिहारों के साम्राज्य पर शासन कर लूं, जो कि राजस्थान को उस टाइम कवर अप करके चल रहे थे। तो धर्मपाल तो चाहता था कि मैं प्रतिहारों के राजवंश को, प्रतिहारों की जो एरिया है उस पर मैं कब्जा कर लूं। इधर धर्मपाल ये चाहता था, और प्रतिहार शासक जो थे वत्सराज, ये चाहते थे कि मैं इधर बंगाल पे कब्जा कर लूं। इधर दुर्लभराज जी जो कि सामंत थे प्रतिहारों के, तो ये भाई साहब वैसे आ गए प्रतिहारों के साथ। ठीक है, और इनका अलग ही मोटो था, इनको बनना था स्वतंत्र। तो इन्होंने देखा कि अगर 2 बिल्लियों की लड़ाई में अगर तीसरा फायदा उठा सकता है तो उठा लेना चाहिए। हो सकता है कि मेरे को प्रतिहार आजाद कर दे, हमको स्वतंत्र बना दे, है ना। बट इसी उम्मीद के साथ दुर्लभराज ने वत्सराज का साथ दिया था। बट बाद में ये बात अलग है कि प्रतिहारों ने दुर्लभराज को स्वतंत्र नहीं किया। ऐसी कोई देखो, मेरा ना आपको याद कराना है बस तरीका, बाकी कहानी आपको अलग भी लग सकती है। ठीक है, तो ये चीज थी, इस वजह से ना आपका दुर्लभराज प्रतिहारों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुआ। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है दुर्लभराज के अंदर, कि दुर्लभराज के टाइम में फर्स्ट टाइम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सांबर पर आक्रमण किया। हाँ, बोल सकते हो, तुर्को बोल सकते हो, मुस्लिम आक्रमणकारी बोल सकते हो, सांबर पर आक्रमण किया। हाँ, तो ये दुर्लभराज के टाइम में जो हुआ वो ये सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यही बात समझ आया आपको? दुर्लभराज आ गया? हाँ, ठीक है, अगला अगला बढ़े हम, अगला करें स्टार्ट। अगला शासक है ना, अगला शासक आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका गुबक प्रथम। और गुबक ने भी बड़े ही खतरनाक काम किए थे, वो बताता हूँ आपको। देखो,